हनुमान जी की बेटी केरली है। अरे भाई, तो हम कद नहीं केरली हनुमान जी की बेटी। अब यहाँ भई रहे कि ना भई रहे के जानो। सही बात है कि नहीं? एक बार, ये 98 की घटना है। देखो, भोजपुरी इसलिए बोल रहे हैं कि यहां लोग समझ सकते हैं, नहीं तो दूसरे प्रदेश में तो नहीं बोलते। एक बार 98 में हमारे साथ ब्रिटिश एयरवेज के जहाज में एक महात्मा पहली बार इंग्लैंड जा रहे थे। बहुत दिन पहले की बात है, हम बहुत छोटे थे, सीट हम लोगों का दूर दूर था, और उस महात्मा के साथ एक इंग्लैंड का नागरिक जो मूल भारतीय ही था लेकिन पैदा वहां हुआ, वो बैठा था। इंटरनेशनल जहाज में सब जानते हैं, आजकल तो यात्रा करते हैं कि खाना तो मिलता ही है, पीना भी फ्री होता है। जो पीते हैं उनके लिए हर ब्रांड का मिलेगा। तो वो आदमी पी के मस्त था, और जब नशा चढ़ गई तब वो महात्मा से कहता है, महात्मा हो? बोले हाँ। कथा करते हो? तो बोले हाँ करता हूं। किसकी करते हो? राम जी की। अच्छा, बहुत अच्छा, एक नंबर। राम जी की कथा करते हो? बताओ, रावण के दादी के नानी की मौसी की बेटी के बहन का नाम क्या था? तो बोले हमको तो पता नहीं। बोले तो क्या खाक कथा करते हो? बहुत देर ये बकवास हो रही थी, हमारी उम्र बहुत कम थी। हमने कहा आप इधर आइए, हम उधर जाते हैं, और हम उनसे पहले बहुत यात्रा कर चुके थे। तो हम जो बैठे बोले, ओ तुम भी बाबा लगते हो? हमने कहा बाबा मतलब बाप का बाप। बाबा का मतलब यही होता है भाई। फादर तक आप जानते होंगे इंग्लैंड में, पिताजी तक। हम लोग पिताजी के पिताजी हैं भाई। छोटा बच्चा भी बाबा हो तो भाई बाबा ही है ना, पिताजी का पिताजी है वो। बोले अच्छा, आप भी कथा करते हैं? बोले हाँ करते हैं। राम जी की? बोले हाँ। तो बताओ, रावण के दादी के नानी के मौसी के बेटी की बहन का नाम क्या था? हमने कहा आपको पता नहीं? बोले नहीं, आप बताइए। हमने कहा विस्फोट की देवी नाम था उसका। पूछा कहां लिखा है? विस्फोटक पुराण में लिखा है। ये कौन पुराण है? हमने कहा कितने पुराण पढ़ा आपने अभी तक? बोले एक भी नहीं पढ़े। हमने कहा पढ़ो, मिलेगा। मूल आदमी, तुम्हारे लिए यही जवाब है, अब पढ़ो तुम, खोजो। उसने तुरंत 100 पौंड निकाला पॉकेट से, शरण में रख दिया, सही जवाब दिया है। तो मूढ़ लोगों के लिए कोई जवाब नहीं होता, और मूढ़ प्रश्न करेगा ही। भगवान बुद्ध के पास एक आदमी आया, वो जानता था भगवान बुद्ध मानते हैं कि ईश्वर नहीं होता है, सारा सिस्टम से चलता है, आत्मा ही सब कुछ है। तो उसने कहा तथागत भगवान होते हैं या नहीं? बोले आपकी क्या मान्यता है? बोले मैं तो मानता हूं कि भगवान की जरूरत क्या है, सब सिस्टम से चलता है, आत्मा ही सब कुछ है। बोले नहीं नहीं, भगवान होता है, भगवान के बिना नहीं चल सकता। वो निराश होकर चला गया। दूसरा आदमी आया, उसने सुन लिया कि इन्होंने बोला है कि भगवान होता है, तो पूछा भगवान होता है कि नहीं? हे तथागत। तो बोले कि आपकी क्या मान्यता है? तो बोले भगवान होता है, नहीं तो दुनिया कैसे चलेगी? बोले नहीं, भगवान नहीं होता है, ये तो व्यवस्था से चलती है। जब वो चले गए तो आनंद उनके जो शिष्य थे उन्होंने पूछा कि हे तथागत आपने झूठ क्यों बोला? एक को बोल दिया होते, एक को बोल दिया नहीं होते। बोले नहीं, मैंने झूठ बोला ही नहीं। बोले अच्छा, अभी तो सामने झूठ बोल दिए। झूठ नहीं बोला मैंने बस इतना ही बोला कि तुम जो मेरी मान्यता में अपनी मान्यता ठोकने आए हो वो नहीं होने दूंगा। भाई मेरी जो भी मान्यता हो, तुम जो अपना लेके आए हो, हम उसी में मोहर लगा दें, ये नहीं होने देंगे। बस झूठ सच क्या है इसमें? वो जो बोला उसका उल्टा हमने बोला, इसमें झूठ सच है ही नहीं। तो 4 तरह के ये होते हैं प्रश्न करने वाले। पार्वती जी जिज्ञासु है, भगवान शिव उनका ख्याल करके अब कथा सुनाना शुरू कर रहे हैं।
हो गया, पर डॉक्टर साहब मोटा ज्ञानी छे। ये डॉक्टर साहब बहुत बड़े ज्ञानी हैं, क्या बोलते हैं, एक भी बात समझ में नहीं आती है। वाह, एक नंबर है। एक भी बात समझ में नहीं आती है। हमने कहा ये तो डॉक्टर साहब ठीक बोल रहे थे कि बड़ा विचित्र है। हम बलिया एक बार कथा करने गए तो वहां बहुत भीड़ थी, अभी मंच पे आना था, जैसे आज भी गाड़ी में बैठ गए थे। तो गाड़ी में बैठे बैठे देख रहे थे, दो आदमी बात कर रहे थे भोजपुरी में। एक बोला पिछला बार जो बाबा आए रही बड़ा ज्ञानी रही, तो दूसरा का कहता वो कैसे हो, अरे ऐसा ऐसा संस्कृत बोली कि वो का बुझात रहे, वैसे भी महात्मा होके के चाहिए, ऐसा शास्त्र बोलो कि एकदम मत बुझाओ। आई बार तो सब बतवे बुझा जाता। तो हमने कहा भाई बात तो वही वाला बोल रहा है भी, लेकिन मजबूरी है, हम तो वही बोलेंगे जो हमें बुझा जाओ। तो भोलेनाथ नीचे उतरते हैं, अपने मन को बाहर लाते हैं और पार्वती जी को ये कथा सुनाना शुरू करते हैं। कहते हैं झूठ वो सत्य जाहि बिनु जाने, ये संसार माया प्रतीत होती है जिसे नहीं जानने के कारण, और जान लेने पर जैसे रस्सी को हम सर्प समझ लेते हैं अंधेरे में, कई बार झाड़ी को भूत समझ लेते हैं। अब झाड़ी के भूत में एक कहानी याद आ गई। एक रांची में बहुत बड़े पंडित जी थे, तांत्रिक, और वो लोग कहते थे कि भूत से नहीं डरते। तो युवकों ने कहा कि पंडित जी शमशान में 12 बजे रात में आपको एक कील ठोक के आना है। बोले ठोक देंगे, इनाम दिया जाएगा 1 लाख। अब पंडित जी ने तो बोल दिया कि, लेकिन बोले 1 लाख ही लोग दे रहे हैं, जरूर कोई बड़ा प्रेत रहता है। आज तो हम गए, अब डर के मारे 12 बजे रात में गए, कील ठोके वहीं बेहोश हो गए। सुबह युवक लोग गए, पंडित जी को उठाया। पंडित जी ने कहना शुरू किया, अरे भाई मत पूछो, बड़े बड़े जिन्न और पिशाच है इस शमशान में, इतना युद्ध हुआ मेरे साथ रात में, आखिरी में उन्होंने मुझे पटक ही दिया। लड़कों ने कहा पंडित जी कोई जिन्न पिशाच नहीं है, इतना आप डर गए, झाड़ी को देख के भूत लग रहा था आपको, रस्सी को देख के सांप लग रहा था आपको, छाया भी आपको कोई चुड़ैल लग रही थी, और हड़बड़ी में आपने जमीन पे कील ठोकने के बदले धोती पे ही ठोक दिया और भागने लगे, कील में धोती फंस गई, आपको लगा जिन्न ने पकड़ लिया है। तो जिस सत्य को जाने बिना, ज्ञान का मतलब क्या, वो सत्य जान लेना जिसमें समझ में आ जाए कि प्रकृति क्या है और इसके अंदर का तत्व क्या है, ईश्वर क्या है, हम कौन है, और उसको नहीं जाने, उस सत्य मतलब ईश्वर को, उसको जाने बिना ये माया सत्य प्रतीत होता है, और जान लेने के बाद सब कुछ सपने जैसा हो जाता है। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं,
भगवान राम के बाल रूप की वंदना करता हूं। कौन से रूप का? जिस बाल रूप की स्थापना 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहा है। ये बाल रूप की स्थापना हो रही है, बड़े धनुधारी रूप की स्थापना नहीं हो रही है। लोग कहते हैं विघ्न पड़ जाएगा। भगवान की पावन कथा प्रारंभ की। पूछे की कथा क्या है, तो ये जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। वो गंगा तो नदी में बहती है, ये गंगा तो हर जगह बह रही है। जहां कथा हो रही है वहीं आप गंगा नहाने का पुण्य ले रहे हैं। नहीं सुनी है, उनके कान नहीं बल्कि सांप के बिल के समान है। संत दरस नहीं देता, दरस नहीं देता। जिन्होंने आंखों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनकी आंखें नहीं। मोर के पंख में बने हुए नकली नेत्र है, नकली आंखें। कहते सिर कटो तुमड़ी समतूला, जेन नमक हरि गुरुपद बोला। वो सिर कड़वी तुमड़ी के समान है, जो गुरु और भगवान के चरणों में झुकने में दिक्कत होती है। जिन हरि कथा, जिन हरि भगति हृदय रही आनी, जीवित सौ समान बलिदानी। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं, जीते जी मुर्दे के समान है वादनी। और कहते हैं मुकुर मलिन और नयन विहीना। मुकुर मतलब दर्पण, शीशा। घर में आप चेहरा देखने के लिए शीशे को देखते हैं ना कभी, और शीशा गंदा हो, व्यक्ति की आंखें बहुत अच्छी हो, बीमारी कोई ना हो, तो क्या गंदे शीशे में अपना चेहरा दिखेगा? नहीं दिखेगा।
शीशा साफ हो और व्यक्ति अंधा हो तो दिखेगा? नहीं दिखेगा। और अगर दोनों गड़बड़ हो, शीशा भी गंदा हो और व्यक्ति भी अंधा हो तो दिखेगा? तब तो और नहीं दिखेगा। यही कंडीशन, यही स्थिति हमारी आपकी है, जिसके लिए भोलेनाथ यहां कहते हैं मुकुर मलिनो और व्यक्ति आंखों से अंधा हो, भगवान का रूप कैसे देख पाएगा? एक जगह 3 आदमी खड़े थे। तीन आदमी खड़े थे, तीनों आपस में वार्तालाप कर रहे थे। एक कहता था धक्का मारूंगा दरवाजा खुल जाएगा। दूसरा कहता था घंटी दबाऊंगा कोई आके दरवाजा खोलेगा। और तीसरा कहता आवाज लगाऊंगा कोई आके खोल देगा। एक संत उधर से गुजर रहे थे। स्वामी जी ने पूछा, भाई आप लोग अंधे हैं क्या? उन तीनों ने एक साथ चौंकते हुए बोला, आपको कैसे पता चला? हमने तो चश्मा पहन रखा है। बोले जिस दरवाजे को खोलने के लिए आप लोग योजना बना रहे हैं वो तो दरवाजा खुला हुआ है। दरवाजा तो पहले से ही खुला है। ठीक यही स्थिति समाज में है कि ईश्वर को पाने के अलग अलग उपाय की योजनाएं हम बनाते हैं, लेकिन उसका दरवाजा तो हमेशा खुला है। सिर्फ दिक्कत यह है कि हम देख ले कि वो खुला है। हृदय का दर्पण गंदा है, मुकुर मलिन है, और हम ज्ञान के अभाव में अंधे हैं, दिखाई पड़ता नहीं। झारखंड बिहार में पहले 10वीं कक्षा में एक इंग्लिश में एक आर्टिकल पढ़ाया जाता था, कंट्री ऑफ ब्लाइंड, जिसपे DD1 पे एक स्टोरी भी आई। अंधों के देश में एक पायलट जहां प्लेन क्रैश हो जाता है वो गिर जाता है। कहां गिरता? अंधों के देश में गिर जाता है। सारे अंधे ही रहते थे वहां, दिन में सोते थे, रात में काम करते थे। खिड़की की जगह दरवाजे, दरवाजे की जगह खिड़की। उन्हें पता नहीं कि सूरज चांद सितारे कुछ होते हैं। रंगों के बारे में भी उनको खबर नहीं थी कि घास हरा होता है, सूरज लाल होता है, उन्हें नहीं मालूम। ये बेचारा आंख वाला वहां गिर गया। वहां से निकलने का कोई उपाय नहीं, उनके साथ रहने लगा। तो इसे नहीं मालूम कि इन्होंने कभी सूरज नहीं देखा, नीला आकाश कभी नहीं देखा, तितली कभी नहीं देखे, रंग बिरंगे फूल कभी नहीं देखे, और ये खेतों की हरियाली इसने नहीं देखा इन लोगों ने। सब्जियों के रंग कहां देखा होगा? हरी भिंडी, लाल टमाटर, और बैगनी तो उसका अपना ही रंग है, उसी के नाम पे बैगनी रंग पड़ गया। वो बेचारा कहता देखो कितना खूबसूरत सूर्य उदय हुआ है। सब कहते पागल हो गया, ये भी कुछ होता है। फिर वो कहता कितने हरे भरे खेत है, तो वो कहते कि महापागल है। जब उसे वहां से निकलने की का रास्ता नहीं मिल रहा था, तो वहां एक लड़की थी अंधों की, जिसे कभी थोड़ी रोशनी मिली थी। दोनों में दोस्ती हो गई। दोनों ने विचार किया कि अब तो मैं नहीं जा सकता यहां से, तो यही जीवन भर रहना है, तो हम आपस में शादी कर लें। अंधों को जब पता चला कि मेरी बेटी से शादी करेगा ये पागल अज्ञानी आदमी, ये कहता है कि सूरज निकलता है, ये कहता है रंग बिरंगे फूल होते हैं, हरे हरे घास होते हैं, नीला आसमान होता है, महापागल है, अज्ञानी है, ये भी होता है कि इस पागल से अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकते। तो एक शर्त है, अगर इसका इलाज हो जाए पागलपन का, तो शादी कर सकते हैं।
तो पागल उन अंधों के डॉक्टर आए, सब सिरिंज उरिंज लेके छू के जांच किया कि पागलपन किधर है। तो डॉक्टर ने बोला इसके नाक के दोनों तरफ गोल गोल दो वस्तु है जो पागलपन का कारण है। हम लोगों के पास वो नहीं है, इसी के पास है। अगर वो निकाल दिया जाए तो ये अच्छा हो जाएगा, हम लोगों जैसा हो जाएगा, मतलब अंधा हो जाएगा तो हमारी जैसी बातें करने लगेगा। आज के समय में कोई युवक या कम उम्र का बच्चा या बड़े उम्र के ही धर्म की बात करें, परमात्मा की बात करें, परलोक की बात करें, ईश्वर की बात करें, बोलेंगे पागल हो गया, स्क्रू ढीला हो गया है, बहुत धार्मिक बात करता है। इसका पागलपन ठीक हो जाए तो हम लोगों जैसा हो जाए ज्ञानी। मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देख ही कमी दीना। दर्पण गंदा है हृदय का और आंखों से अर्थात ज्ञान के अभाव में व्यक्ति अंधा है तो भीतर बैठे परमात्मा को कैसे देखेगा। जहां वस्तु खोती है वहीं ढूंढना चाहिए। एक माता जी, बूढ़ी माता जी, जब बूढ़े हो जाए तो दिमाग भी थोड़ा स्पेशल चलता है। अब एक माता जी बस पे चढ़ी और बोली कंडक्टर को कि बेटा गाजियाबाद आए तो बता देना। तो जब बस चली तो बस थोड़ा 20 किलोमीटर आगे पहुंच गई। बस 20 किलोमीटर आगे पहुंच गई तो कंडक्टर ने ड्राइवर को बताया कि माताजी ने कहा था कि उठा देना गाजियाबाद, ये तो आगे आ गई, बस घुमाइए, उनको उतरना होगा गाजियाबाद में। जब गाजियाबाद आया, माताजी सो गई थी, गाजियाबाद आया, माताजी को उठाया, माताजी गाजियाबाद आ गया, उठी, दवाई खाई, बोली चलो बेटा। बोली उतरना नहीं आपको? नहीं, मेरी बेटी ने कहा था कि टाइम वही रहेगा, गाजियाबाद आए तो दवाई खा लेना। बोले बुलंदशहर से घुमा के ला रहा हूं गाड़ी। तो ऐसा भी हो जाता है। तो एक माता जी की सुई खो गई कटहल मोड़ पर, और वहां से श्रीमान सुरेश सिंह जी गुजर रहे थे। तो देखा एक बूढ़ी माता बहुत परेशान है। तो बोली माता जी क्या हुआ? तो बोले बेटा हमारे सुई हेरा गई। तो बोले अच्छा यहीं पे? खोद दिए 2 फीट सड़क, सुई नहीं मिली। तो इन्होंने कहा कि कहाँ खोया हो तो बताइए। बोले सुई तो घर में खोया है। तो यहां क्यों ढूंढ रही है? बोले लोगों ने कहा जब कुछ भी खोए तो रोशनी में ढूंढिए, जहां उजाला हो। घर में अंधेरा है, यहाँ बत्ती लगी हुई है, इसलिए यहाँ ढूंढ रहे हैं। तो सुरेश सिंह जी सिर पकड़ लिए, बोलने लगे माता जी ठीक लोगों ने कहा है कि रोशनी में ढूंढिए, लेकिन जहां खोई हो वहीं ढूंढिए। अगर वहां अंधेरा है तो वहां रोशनी करिए, वहां दिया बत्ती करिए, उजाला जलाइए, लेकिन वहीं ढूंढिए, ढूंढेंगे तो मिलेगा।